आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टोटल चार्ज। देखिए आज इस वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं वो है टोटल चार्ज को निकालना सीखेंगे। तो बहुत सारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, तो टोटल चार्ज कैसे निकाला जाएगा वही हम देखेंगे। तो इन न्यूमेरिकल को आप ध्यान से समझिएगा और कैसे टोटल चार्ज निकाला जाएगा वो देखते हैं। तो आई एम हरित फ्रॉम सिकोपेडिया, दिस इज माई पर्सनल एंड एजुकेशन चैनल। तो देखिए और अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के रखिए और ध्यान से देखिए किस तरह से आप किसी बॉडी का टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी बॉडी पे टोटल चार्ज पता करना। मान लीजिए एक बॉडी है और इस बॉडी का, ये कोई बॉडी है आपके पास और इस बॉडी का टोटल चार्ज बताना है। टोटल चार्ज इस बॉडी में कैसे होगा, इस बॉडी में ध्यान रखिए किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये चार्ज की प्रॉपर्टी है भाई। किसी बॉडी में चार्ज कैसे पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है एन और ई के प्रोडक्ट की फॉर्म में। यानी आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि उस बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताना पड़ेगा। और ई क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। देखिए जो n है, ये जो n आपको दिख रहा है एक्चुअल में ये n, इसको हम कह सकते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर, इसको इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर है ये, जो इंटीजर नंबर है वो फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए, नॉट फ्रैक्शनल नंबर, नॉट फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। अब इस बात को समझिएगा, ये इंटीजर नंबर हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो प्लस और माइनस, इंटीजर नंबर प्लस माइनस होता है, इसलिए हमने इंटीजर नंबर मान लिया इसको। नॉट फ्रैक्शनल नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता, मैथ में आपने पढ़ा ही होगा। कोई भी इंटीजर नंबर को आप फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर नहीं कह सकते। तो n की वैल्यू आपने कैसे लेनी है, n की वैल्यू आपने 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3, 4, 5, कभी भी ऐसे नहीं लिखनी 0.5 यानी हाफ, ऐसे ही 2.5, 1.5, क्योंकि किसी बॉडी में ये जो n होता है ये किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा वो 1.5 तो मिलेगा नहीं या 0.5 तो मिलेगा नहीं। तो ये कह ही नहीं सकते हम कि 0.5 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में या प्रोटॉन किसी बॉडी में है, ठीक है। तो n को ध्यान रखना आपको कि n जो है इंटीजर नंबर होता है, ये फ्रैक्शन नंबर नहीं होता है। आइए हम निकालते हैं। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी के पास मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर, इस बॉडी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे पूछा Q कितना हो, Q मतलब इस बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना है, इस बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज निकालना है, यही आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो इस बॉडी पे मान लीजिए इस बॉडी पे टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, Q इज इक्वल टू, अब देखिए नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर हम देखें तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। Q मैंने कहा था अगर मान लीजिए किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ नेगेटिव यूज करेंगे, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, n की जगह यहाँ पे आ गया 2 और E की जगह आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज है तो कूलम। तो Q इज इक्वल टू आपके पास आ गया -3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो हमने क्या किया, हमने किसी बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज निकाला वो इतना निकाला। नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। एक हमने बॉडी ली और मान लीजिए इस बॉडी के पास 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 एक्सेस प्रोटॉन है, 3 एक्सेस प्रोटॉन दिए हुए इस बॉडी पे। तो इस पे टोटल चार्ज बताना है कितना होगा, बड़ा ही आसान है। पहले देखेंगे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास 3 है। तो टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा। मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा, तो यहाँ पॉजिटिव। और कितने प्रोटॉन है, n की जगह पे हम रखेंगे 3 इंटू, और E की जगह क्या रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा प्लस, तो ये आ गया आपके पास 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम।
तो यहाँ पे देखो आपके पास टोटल चार्ज आ गया, प्लस क्यों आया, क्योंकि इस पे एक्सेस अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है यानी प्रोटॉन है। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। अब हम थोड़ा यूनिक सा लेते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी है आपके पास, कैसे भी हो सकती है बॉडी, तो हमने कोई बॉडी ली और इस बॉडी पे आपके पास मान लीजिए 3 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। 3 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपसे पूछा कि इस पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये आप इसको न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिएगा। हमने पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, सेम चार्ज जो प्रोटॉन पे होता है लेकिन वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को एक प्रोटॉन कैंसिल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक प्रोटॉन कैंसिल कर देगा। तो ये तो दोनों पेयर जो है न्यूट्रल हो गए, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा इस बॉडी पे एक प्रोटॉन, एक्सेस में एक प्रोटॉन बचा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास आ गए 1, क्लियर है 1। अब हमने टोटल चार्ज निकालने का वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ एक्सेस प्रोटॉन क्या बचा, सॉरी एक्सेस में प्रोटॉन बचा तो पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव 1 या n की जगह रखना है 1, और बाकी आपको बताइए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो चार्ज आ गया बॉडी पे प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए फोर्थ न्यूमेरिकल कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा यूनिक सा लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है आपके पास, इसके पास 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं मान लीजिए। इस पे हम निकालते हैं टोटल चार्ज, हाउ मच टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। देखिए अभी भी बताया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक प्रोटॉन कैंसिल करेगा, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्रोटॉन कैंसिल करेगा। तो इसमें एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई आपके पास 2। आप यहाँ पे टोटल चार्ज निकालेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, और n की वैल्यू हो गई आपके पास 2 और यहाँ हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखिए माइनस में आया क्योंकि एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस में आया। तो इस तरह से हमने किया। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये कहता है इफ 20 इलेक्ट्रॉन्स transferred in body A from body B। क्या कहा कि मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी ए क्या कह रहा है, द 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन बॉडी ए फ्रॉम बॉडी बी, यानी बॉडी बी से 20 इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी ए में ट्रांसफर हो गए। तो इसने पूछा व्हाट विल बी टोटल चार्ज ऑन बॉडी A एंड बॉडी B। तो देखिए क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिस तरह के आपने क्वेश्चन किए ये उसी तरह का है, थोड़ा लैंग्वेज में हमने इसको लिखा है कि मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए बॉडी ए में, और कहाँ से, बॉडी बी में से ए में चले गए। तो आपसे कहा व्हाट विल बी द टोटल चार्ज बॉडी ए एंड बॉडी बी पे और बॉडी ए पे कितना चार्ज होगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। इसको सोल्व करने से पहले हम इसमें कुछ डाटा लेते हैं, जैसे 20 इलेक्ट्रॉन्स है। पूरी बात सुनिए कि मान लीजिए आपके पास ये बॉडी ए थी, और ये बॉडी आपके पास बी थी, ये बॉडी आपके पास बी थी। इसमें क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो गए। तो 20 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, बॉडी बी से बॉडी ए में 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। आप समझ रहे हो, हमने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा कि बॉडी बी से 20 इलेक्ट्रॉन बॉडी ए में चले गए। अब देखो ये बॉडी जो बी है उसने 20 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया,
कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया? 20 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो हम यहां लिखेंगे 20 इलेक्ट्रॉन लॉस बाय बॉडी बी। बॉडी बी ने 20 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो देखिए जब ये 20 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी तो इस बॉडी पे 20 प्रोटॉन आ जाएगा। कितने? 20 प्रोटॉन कंसिडर कर लिए जाएंगे। क्या कंसिडर कर लिए जाएंगे? 20 प्रोटॉन। और ध्यान रखिएगा इस बॉडी ने 20 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? गेन कर लिए। 20 इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय बॉडी ए। और बॉडी ए ने 20 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इस बॉडी के पास 20 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसने कहा बॉडी ए पे चार्ज कितना हो और बी पे चार्ज कितना हो। तो चार्ज ऑन बॉडी ए, तो पहले तो निकालते हैं चार्ज ऑन बॉडी ए। तो बॉडी ए पे चार्ज निकालने के लिए एन कितना हो गया आपके पास? देखो 20 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए तो 20 आ गया, राइट? 20 आ गया। तो Q जब निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, देखो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 20 है इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो गया आपके पास। तो ओवरऑल आपके पास कितना आ गया? देखिए आपके पास कितना आ गया? Q इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे तो नीचे आ जाएगा 10 आपके पास। एक 10 से एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई तो आपके पास आ गया -32। ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 -32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम आपके पास इस ए बॉडी पे चार्ज आ गया। यानी बॉडी ए ने नेगेटिव चार्ज को एक्वायर किया है और 32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। अब हमसे पूछा चार्ज ऑन बॉडी बी। अब बॉडी बी पे चार्ज निकालना है, राइट? बॉडी बी पे चार्ज निकालना है तो बॉडी बी पे क्या करेंगे हम? पहले देखिए नंबर ऑफ, इसने प्रोटॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी जो चीज वो प्रोटॉन को उतने ही प्रोटॉन को गेन करेगी। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उतने ही प्रोटॉन को कंसिडर करके हम लॉस गेन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n की वैल्यू 20, राइट? सेम। अब यहाँ पे Q निकालेंगे, यानी ये बॉडी ए का चार्ज टोटल हो गया, ये बॉडी बी का टोटल चार्ज हो गया। तो यहाँ पे 20 प्रोटॉन है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे और यहाँ 20 लिखेंगे और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? प्लस मैंने बताया इसका पॉइंट हटाएंगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 10, ये पॉइंट 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो हमारे पास जो बॉडी पे चार्ज आ गया ये 32, लेकिन प्लस में आया 32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देखिए ये आपके पास। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि बॉडी ए पे आ गया नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड में और बॉडी बी पे चार्ज हो गया सेम मैग्नीट्यूड लेकिन प्लस। तो आप ये कंसेप्ट को समझिए, इस न्यूमेरिकल से ये सीखने को मिला कि जब बॉडी बी के इलेक्ट्रॉन जब बॉडी ए में जाते हैं या किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जब बॉडी दूसरी बॉडी में जाती है तो दूसरी बॉडी तो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और फर्स्ट वाली बॉडी जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो उसको लॉस करती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बी में जाएंगे तो ए बॉडी जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी उतने ही प्रोटॉन को गेन करेगी, दूसरी बॉडी जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, यानी उसी की वजह से उस पर चार्ज आएगा। ओके, अब आप यहाँ पे 6th न्यूमेरिकल करते हैं। इन न्यूमेरिकल पे हम ऐसा करते हैं कि आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन, देखिए इस बॉडी पे कितने हैं? इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई? इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक बॉडी यहाँ पे ले लेते हैं हम, इस बॉडी पे एक प्रोटॉन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। इस बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? एक, 1 है दोनों पे। अगर इसकी वजह से मैं चार्ज निकालूं, तो इलेक्ट्रॉन है तो -1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आ गया। तो ओवरऑल चार्ज आ गया -1.6
6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और अगर मैं इस बॉडी पे चार्ज निकालूँ तो Q इज इक्वल टू आगे आपके पास प्रोटॉन है तो पॉजिटिव 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज आ गया इस बॉडी पे प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ध्यान से देखिए, इस बॉडी पे चार्ज और इस बॉडी पे चार्ज, दोनों पे सेम चार्ज आया, दोनों पे सेम चार्ज आया। इसमें माइनस में आया, इसमें प्लस में आया, इसमें माइनस में आया, इसमें प्लस में आया, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड है। आप मेरे से आप ये बताइए कि किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन से कम कोई चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप ये भी आपसे बताया कि आप ये कह सकते हो कि हाफ इलेक्ट्रॉन या हाफ प्रोटॉन किसी बॉडी पे होगा, या 0.7 इलेक्ट्रॉन या 0.7 प्रोटॉन किसी बॉडी पे होगा? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपसे कि जो n होता है वो इंटीजर नंबर होता है, नॉट फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शन नंबर नहीं होता, इंटीजर नंबर होता है, ध्यान रखना, इंटीजर नंबर होता है। इसलिए किसी बॉडी पे मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी कैन बी मिनिमम चार्जेस या चार्ज। ए बॉडी कैन बी, या आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द मिनिमम चार्ज, द मिनिमम चार्ज on the body, द मिनिमम चार्ज ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? देखिए कितना हो सकता है कि इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देखो इससे ज़्यादा, सॉरी इससे कम चार्ज नहीं हो सकता किसी बॉडी पे। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा किसी बॉडी पे या एक प्रोटॉन किसी बॉडी पे होगा। तो मिनिमम जो चार्ज है किसी बॉडी पे वो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि या तो किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन होगा या एक प्रोटॉन होगा, इससे कम इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर हमने इससे कम इलेक्ट्रॉन लिया तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। और अगर मैथमेटिकली चलें तो यहाँ इसने कहा कि n की वैल्यू जो है वो नॉट फ्रैक्शनल नंबर यानी इंटीजर नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमने 0.5 अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये n की रूल को ब्रेक करेगा। तो आपको ध्यान रखना है किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है, किसी बॉडी पे मिनिमम इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिपीट करके देखिए और इन न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।